दोनों जमीन पे टच होने चाहिए। अपनी आंखों से अपनी नाभि को देखेंगे। इसको बोला जाता है पर्वतासन। क्या बोला जाता है? पर्वतासन। अब घुटने को जमीन से टच करवाएंगे, घुटने से जमीन को सीना भी जमीन पे टच करवाएंगे और टुड्डी बाकी भाग के ऊपर जो है ऊपर उठा करके बाकी जो है हिस्से को रखेंगे। बिल्कुल उसी अवस्था में रुके रहिए। क्या बोला जाता है इसको? अष्टांग नमस्कार। ठीक है। अब कमर के ऊपर के हिस्से को हाथ के सारे ऊपर की तरफ उठाएंगे। कमर के पीछे वाला हिस्सा जमीन से टच रहेगा। इसको बोला जाता है भुजंग आसन। ठीक है ना। अब यहां से पुनः वापस आएंगे पर्वतासन में। पर्वतासन में वापस आइए। दाहिना पैर आप पहले पीछे लेकर के गए थे, इस बारी दाहिना पैर आगे लेकर के आएंगे। आप संचालन करेंगे, बिल्कुल सीधा सामने देखेंगे आप। दूसरा पैर भी आगे लेकर के जाएंगे। बाद हस्तासन करेंगे। अब धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाते हुए सर के ऊपर से पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे। हस्तोत्थान करेंगे। अब पुनः नमस्कार की अवस्था में आते हुए वापस आ जाएंगे। ठीक है। चलिए, समझ में आया? अभी आप करेंगे, देखिए, अश्व उत्थान और अश्व संचालन, ये दो आसन होते हैं। ठीक है ना। तो अश्व संचालन तो आपने किया, अश्व उत्थान कर, ठीक है ना। अश्व उत्थान कैसे किया जाता है? दाहिने हाथ को सब, बायां हाथ अपने बाएं पैर से बिल्कुल सटा के रखेंगे, बिल्कुल सीधा आएगा। और दाहिना हाथ सीने के बराबर सामने खोलेंगे। दाहिना हाथ सीने के बराबर सामने खोलिए। बाएं हाथ को अपने पैर से बिल्कुल सटा के रखिए। ठीक है। अब जो बायां पैर है, बायां हाथ आपने सटा के रखा है ना, उसको प्रॉपर धीरे 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 पीछे उठाते हुए बैलेंस बनाएंगे। ठीक है। जितना आगे की तरफ झुक सकते हैं उतना आगे की तरफ झुकेंगे। पीछे वाले पैर को उतना ऊपर की तरफ उठाएंगे ताकि एक जो है समांतर बिल्कुल बिल्कुल सीधा एकदम बन सके आपका शरीर जो है। सांस रोक करके रखेंगे तभी कर पाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। अब यही पाइए। और दाहिने पैर को पीछे उठाएंगे। दाहिना हाथ आपके पैर से सटा हुआ रहेगा। चलिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। क्या नाम है इसका? अश्व उत्थान। अगला आप करेंगे वृक्षासन। क्या करेंगे? वृक्षासन करेंगे। पंजे को रखेंगे। दाहिना पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। बायां पैर उठा करके दाहिने पैर के घुटने के पास रखेंगे। अब साइड से दोनों हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए हाथ को जोड़ेंगे। अब सांस लेते हुए, एड़ी नहीं उठाना है, सांस लेते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ खिंचाव देना है, जितना आप खिंचाव दे सकते हैं। सांस को रोक करके रखना है, एड़ी उठाना नहीं है, एड़ी जमीन से टच रहेगी। जब तक आप इस अवस्था में रहेंगे अपने सांस को रोक करके रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पहले हाथ नीचे करेंगे। पहले हाथ नीचे करिए, उसके बाद पैर। क्योंकि आप पीछे बंद करके हाथ जाएंगे तो बच्चों को सिखाना है, बच्चों को नहीं सिखाना, मतलब आप बोलो कि शीर्षासन करना है तो आप ताड़ासन करवाओ। ठीक है। इस तरीके से नहीं करना। अगर शीर्षासन कर रहे हैं तो शीर्षासन ही आपको करवाना है। कैसे स्टार्ट करना है, कैसे खत्म करना है, उसका जानकारी आपको होनी चाहिए। अभी आप उठाते हुए आपको जोड़ लेंगे। अरे बाप डाल दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। बॉडी को सांस बढ़ते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे। कागज भेज दूंगा होता तुम्हारी, कागज भेज दूंगा होता तुम्हारी। ऐसे हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे कर लेंगे।
जब आप नीचे कर लेंगे उसके बाद धीरे-धीरे में कम से कम 50 आसन आप जान जाइए, उतना बहुत है। ठीक है, 50 आसन का मतलब सिर्फ कहने में 50 है। जब करेंगे फिर 2 3 4 आसन करने के बाद फिर हालत खराब हो जाती है बढ़िया से करवाने के बाद। ठीक है ना। तो अभी आप क्या करेंगे, कैंची लगा करके बैठ जाएंगे। प्राणायाम में आज आपको करना है नसिकाओं का प्राणायाम। ठीक है ना, सूर्य भेदी प्राणायाम और चंद्र भेदी प्राणायाम करना है। ठीक है ना। नसिकाएं मैंने बताया था ना कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी। हाँ, कोई दाहिनी और बाई नसिका नहीं कहेगा, जब भी कहेंगे सूर्य भेदी और चंद्र भेदी कहेंगे। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आप करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम कैसे किया जाता है, एक बात सुन लीजिए, उसके बाद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम बाई नसिका को बंद करेंगे। ठीक है ना। जो आपकी चंद्र भेदी नसिका है उसको हम क्या करेंगे, आपका नीचे है वो ध्यान मुद्रा में होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। आप चंद्र भेदी नसिका को बंद करके सूर्य भेदी नसिका से अंदर सांस लीजिए, पूरी गहरी लंबी सांस। कुछ देर अंदर रोक करके सांस को रखेंगे, तुरंत नहीं छोड़ना है, कुछ देर अंदर सांस को रोक करके रखना है। उसके बाद दाहिनी नसिका को बंद करके बाई नसिका से सांस को छोड़ देना है। ठीक है, ये पूरा एक स्टेप होता है। इसमें अनुलोम विलोम की तरह जो है ऐसा नहीं करना है कि जिस नसिका से आपको